भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैसे पाकिस्तान को एक बार फिर से पता चल गया कि वो कितने पानी में है। 7 मई से 9 मई के बीच सरहदें लांघे बगैर ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 3 बार एहसास कराया है कि आतंकी अड्डे पालने वाले पाकिस्तानी फौज, भारत की सेनाएं कभी भी कहीं भी उनके ऊपर किसी भी जगह से हमला कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद की पनाहगाहों को बर्बाद करने के बाद अब भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने सरहदों के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। सेना के इस नए अभियान का लक्ष्य है जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों का सफाया करना। दरअसल पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादियों के सेंटर्स को तबाह करने के बाद 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर अब भारत का न्यू नॉर्मल है और इसी की बानगी है कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन किलर। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। तस्वीर नंबर 1, पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। तस्वीर नंबर 2, कश्मीर घाटी में छिपे आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन किलर। भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का एक ही लक्ष्य है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, यानी आतंकियों की तलाश और उनका खात्मा। जम्मू कश्मीर में अब भी अपनी जड़ें जमाए बैठे आतंकियों के खिलाफ मंगलवार को शोपिया जिले में भारतीय सेना ने ऑपरेशन किलर का आगाज कर दिया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। दक्षिण कश्मीर में आज सुबह से जारी मुठभेड़ में अभी तक सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि इस मुठभेड़ में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन किलर में मारे गए तीनों आतंकियों के नाम शाहिद अहमद, अदनान शफी डार और आमिर अहमद डार है। ये तीनों कश्मीर घाटी में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक्टिव मेंबर थे। शाहिद कुट्टे पिछले साल 2 जर्मन यात्रियों पर हुई फायरिंग और बीजेपी सरपंच की हत्या समेत घाटी में हुई कई और आतंकी वारदातों में शामिल था। दूसरा आतंकी अदनान शफी डार अक्टूबर महीने में ही लश्कर में शामिल हुआ और शोपिया में मजदूरों की टारगेट किलिंग में शामिल था। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किलर का नाम दरअसल शोपिया जिले के एक इलाके किलर के नाम पर पड़ा है। मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय राइफल्स की विशेष खुफिया यूनिट को इस इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे होने की जानकारी मिली थी। दरअसल शोपिया जिले में आने वाला किलर नाम का ये इलाका 3 जिलों बड़गाम, कुलगाम और शोपिया के बीच में पड़ता है। पूरे इलाके में दूर तक सिर्फ पहाड़ और घने जंगलों का जाल है। ये इलाका LOC से दूर है, लेकिन घुसपैठ का सेफ रूट माना जाता है। किलर का ये इलाका जो है, अगर पीछे के साइड से देखे तो ये बड़गाम जिले के पखरपुरा इलाके से मिलता है और वो आगे जाके जो दुधपथरी इलाका है या फिर तोसमादान का इलाका है उसके साथ मिलता है। यानी ये घुसपैठ का एक एक्टिव रूट रहा है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि युद्ध विराम से पहले पाकिस्तान की ओर से हुई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और ड्रोन अटैक की आड़ में कहीं कुछ आतंकी तो LOC पार करके जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं हो गए। इसलिए अब पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सेना ने आतंकियों की तलाश के लिए अभियान छेड़ रखा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सेना ने घाटी में सक्रिय आतंकवादियों के सफाये का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। इसके लिए 26 अप्रैल को खुफिया एजेंसियों ने 14 ऐसे लोकल आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की थी जो लगातार जम्मू कश्मीर में एक्टिव थे। सेना ने ऑपरेशन किलर में आज जिन आतंकवादियों शाहिद अहमद कुट्टे, आमिर अहमद और अदनान शफी डार को मार गिराया, वो तीनों ही दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के रहने वाले थे और उन 14 आतंकवादियों में शामिल थे जो घाटी में एक्टिव रहते थे।
22 अप्रैल के बाद जब सेना ने लोकल आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान तेज किया, तभी से इन सभी की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। सेना ने इन दहशतगर्दों को ढेर करने से पहले घाटी में आतंकवाद के खिलाफ अभियान के तहत कई आतंकवादियों के घरों को भी जमींदोज कर दिया। इसी कड़ी में कश्मीर के शोपियां जिले में भी सेना का एक्शन हुआ था। 26 अप्रैल की ये वही तस्वीरें हैं जब सुरक्षा बलों ने शोपियां के रहने वाले लश्कर आतंकवादियों अदनान शफी डार और शाहिद अहमद के घर को विस्फोट करके मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद लगातार सुरक्षा बल इन आतंकवादियों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और आखिरकार 17 दिन के बाद अदनान और शाहिद को भी सेना ने ऑपरेशन किलर चलाकर ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन किलर, जिसमें किस तरह से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। उधर दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी 10 दिनों तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत आज से कर दी गई। दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर और वाराणसी समेत देश के कई हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता, अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। पूर्व सैनिकों और समाज के प्रभावशाली लोगों को आगे रखकर बीजेपी राष्ट्रवाद की अलख जगाने की कोशिश में है। आज से शुरू हुई देशव्यापी तिरंगा यात्रा 23 मई तक जारी रहेगी, जिसमें जुलूस, रैली, कॉर्नर मीटिंग्स, जनसभा का बाकायदा आयोजन किया जाएगा। और अब आज का जनहित मंत्र। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, 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 क्योंकि इसी अग्निपथ से शांति का पथ हासिल होना है, जो कठिन नहीं है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।